तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में डिस्कस करने वाली है। अघोर पंथ तो बहुत तगड़ी महिमा है और बहुत बड़ी जो है एक चीज़ है, और एक ही रात में समझा देना उस चीज़ को किसी यूट्यूब पोर्टल पे, किसी नए पोर्टल पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा संप्रदाय है जो गुरु नाथ परंपरा के हिसाब से चलता है। ऐसे ही थोड़ी सबको जो चमत्कारिक, जो जिसे हम कहते हैं कि शक्तियां हैं, शक्तियों का गुह्य ज्ञान है, जो गुप्त ज्ञान है, वो जो रहस्यों से भरा हुआ है, बड़ी महान शक्तियों से जुड़ा हुआ है, वो बिना किसी परीक्षा के जो पारंगत गुरु हैं, चाहे हम अघोर पंथ की बात करते हैं, चाहे हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, इतना आसान नहीं है कहीं पर भी इस चीज़ को करना कि हर एक जो छुपी हुई जानकारी है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि जब कुछ चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ कुछ ऐसी हैं, अगर वो गलत हाथों में पड़ जाएंगी तो फिर पतन कर देती हैं कई बार लोग कल्याण वाली चीज़ों का। और जब सही हाथों में वो शक्तियाँ आ जाती हैं तो वही शक्तियाँ जो है वो लोक कल्याण कर रही होती है, बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रही होती हैं, उनको सही मार्ग दिखा रही होती है। इसीलिए मैंने बात की ना कि बाद में कई बार ये बहुत ही लंबा एक चैनल है, अघोर कैसे शंकर जी ने अघोर रूप लिया, अघोर पंथ का जो पूरा एक बहुत बड़ी एक महिमा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को कुछ लोग लगे हुए हैं कि उसको बचाने में, उसको आप रहस्य को ऐसी जगह उजागर कर दें। अब आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है कि पॉडकास्ट का भी एक वो आ गया कि लोग वहाँ पे तांत्रिक सीक्रेट्स को भी वहाँ पे आकर के बता दे रहे हैं। और होता क्या है कई बार कि देखो, मैं किसी को सही या गलत नहीं बता रहा हूँ, पर हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो वो जब सीक्रेट्स रिवीलिंग हो रही होती है, चाहे वो तांत्रिक टेक्स्ट की है, तो कई बार क्या होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो उसको जानकारी की तरह, सावधानी की तरह उसको लेते हैं, या एज एन एक्सपीरियंस शेयरिंग। लेकिन जो अज्ञानी नए बच्चे हैं, कई बार वो ऐसी चीज़ों में उतर पड़ते हैं जिसके बारे में उनको पूरा ज्ञान भी नहीं है कि कल को मैं ये क्रिया करूँगा जो शायद तंत्र से जुड़ी हुई है तो उसका नुकसान मुझे होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं, जब तक ये परीक्षण नहीं कर लिया जाए कि आप उस रहस्य को जानने के कैपेबल है नहीं। कई बार मैं वीडियोस इस पे ज़रूर काम ज़रूर करता है कि एक बेसिक नॉलेज जो है बच्चों को से जुड़ी हुई दी जाए, लेकिन कहाँ तक उसको रिवील करना है, उस रहस्य को उजागर करना है, वो भी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कल को कोई ऐसा ना हो कि कोई नया बच्चा उठ करके और उसका जो है मन जो है वो इन चीज़ों की तरफ जाए और बिना उसकी सावधानियों को और जानकारियों को जाने वो चल पड़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अघोर पंथ या नाथ पंथ जो है ये बहुत बड़ी एक महिमा है। शायद और भी वीडियोस में धीरे धीरे हम बात करेंगे कि कैसे अघोर रूप जो है वो शंकर ने लिया था। पर आज बात चर्चा चल रही है कि शमशान में क्यों रहते हैं शंकर जी, जब पूरी तीनों दुनिया को देने वाले हैं और सब कुछ देने में समर्थ हैं, तो क्यों फिर अकेले में वीराने में। तो इसके दो या तीन कारण हैं जो मुख्य प्रचलित है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहला कारण तो यह है कि शंकर जी की एक जो ड्यूटी है, जो संहारकर्ता की ड्यूटी है। अब देखिए, सीधी सी बात है ना कि जो आदमी ज़्यादा मोह माया से अगर जुड़ा हुआ होगा और मैं उसको कहूँगा कि यार आपने एक ऐसी ड्यूटी करनी है कि आपने लोगों का जो है जीवन लीला को समाप्त करना है, तो कभी भी वो उस ड्यूटी को, अगर जरा सा भी उसके अंदर मोह हो या अटैचमेंट लोगों के साथ ज़्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा विचलित रहेगा और उस ड्यूटी को नहीं कर पाएगा। और यहाँ तो शंकर जी स्वयं उस डिपार्टमेंट के स्वामी है जहाँ लोगों की जीवन लीलाएं जो है वो विराम की तरफ जाती हैं। संहार करने का मतलब क्या है कि आप पैदा हुए, रहे, पालन हुआ और फिर आपको जाना पड़ा। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन ये जो शारीरिक जो विराम है, जिसको मृत्यु कहा गया मातृलोक में,
तो इस डिपार्टमेंट के अधिपति जब शंकर जी हैं, क्योंकि किसी का भी संहार है वो उन्हीं के ही शक्तियों के अंतर्गत होता है, तो फिर जिस मरने के बाद जिस यात्रा की शुरुआत होती है आत्मा की, मैंने कहा ना आत्मा नहीं मरती, सूक्ष्म जो यात्रा है उसकी, सूक्ष्म शरीर की, या अंदर जो वो हमारी जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो उसकी यात्रा है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। अपने कर्मों के हिसाब से उसका लेखा जोखा या जो भी बहुत सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में भी एक्सप्लेन की गई हैं, 4 द्वार अलग अलग यम के, कौन कैसे कैसे कर्मों के हिसाब से कैसे जाता है, लेकिन सोचने की बात है कि यात्राएं तो ज़रूर चलती हैं। और शंकर जी उसी चिताभस्म में, उसी शमशान से वास करके जो है एक मैसेज ये देते हैं सबको कि एक ना एक दिन तुम्हारे को इसी राख में आकर के मिलना पड़ेगा। और जब आप शमशान भूमि की यात्रा में पहुंचोगे तो आप चाहे फिर कोई भी हो, सेठ हों, बहुत बड़े धनाढ्य हों, बहुत धन भंडार आपके भरे में हो, या जो आपका एक चीज़ है आपकी ने बहुत मेहनत से जो जोड़ी हैं जो चीज़ें, वो भी पीछे छूट जाएंगी और शमशान भूमि की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अब जब एक कॉमन सी एक कई बार लोगों की थिंकिंग आती है कि जब सब कुछ ख़त्म ही होना है, जब एक ना एक दिन डेफिनेट शमशान की यात्रा पे जाना, क्योंकि एक दिन ज़रूर आएगा जब सब कुछ छोड़ करके आपको अकेले ही इस शमशान की यात्रा पे निकलना पड़ेगा, और सगे संबंधी आपको उस शमशान की भूमि में छोड़ करके वहाँ से वापस आ जाएंगे। इसीलिए बहुत सारी जो तैयारियां हैं बाद के सफ़र के लिए भी करनी चाहिए, और अपनी तैयारी, तभी तो कहते हैं ना कि ये 2 अटल सत्य हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए, एक जन्म और एक मृत्यु। तो जो मृत्यु के देवता हैं वो मृत्यु के ही, जहाँ से यात्रा शुरू होती है मृत्यु के बाद, ये शमशान से आत्मा के आगे की सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है, तो भगवान भोलेनाथ वहाँ पे वास करते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, चिताभस्म की राख का लेपन है, और उसके बारे में हम लोग जो है टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा कि चिताभस्म की राख को बाबा क्यों लगाते हैं, पहले भी एक वीडियो बना था, पर चिता की राख को ही क्यों लगाते हैं उसके बारे में भी शायद चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे शायद बात होगी। और दूसरी चीज़ है कि एकाकी रहने के लिए, एकांत में रहने के लिए, अब शमशान एक ऐसी जगह है, जो साधक हैं या तंत्र की गुप्त साधनाएं करते हैं, जो नहीं चाहते कि कोई उनकी साधनाओं में विघ्न पैदा करे, उनकी समाधि में विघ्न पैदा करे, तो वो ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ लोग आना ही नहीं चाहते, या आमजन जहाँ पे ना जाता हो। और शमशान एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी जगह है जहाँ रात में तो क्या, दिन में भी लोग कई बार जो है अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहते, जो आम जन, आम मानस है। लेकिन जो कई साधक हैं, अब ये अलग अलग बातें हैं कि तंत्र की साधनाएं हैं या मंत्र की साधनाएं हैं, क्योंकि शिव जी तो तीनों के ही स्वामी हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ज्ञानी। तंत्र शास्त्र जिनकी बातों से शुरू हुआ, यंत्र शास्त्र जिनके इशारे पे चलता है, और मंत्र शास्त्र जिनकी दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित होता है, ऐसे स्वामी हैं शंकर जी। तो खुद जब आप दूसरों को एक आदर्श स्थापित करते हैं तपस्या का, साधनाओं का, तो फिर ऐसे स्थान का चयन किया जाता है कई बार कि जहाँ पर आपकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना करे। कैलाश पे या पहाड़ों पर जाकर के जो लोग तपस्या करते हैं, कई हिमालय की कंदरों में बैठे हैं, उसका भी यही कारण है कि आम जनता जो है वो वहाँ पर जाकर के उनकी साधनों में विघ्न उत्पन्न ना करे। इसलिए निर्जन वन में, निर्जन स्थानों में, निर्जन पहाड़ियों में, निर्जन शमशान भूमि में जो बड़े बड़े साधक हैं, अघोरी हैं, चाहे तांत्रिक हैं, वो शमशान भूमि का वास करते हैं। और शंकर जी तो स्वयं
तपस्वियों के भी तपस्वी कहे जाते हैं, देवों के देव महादेव हैं। चाहे वो पहले से चमत्कारिक शक्तियों से ओतप्रोत हैं, लेकिन लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि तप के बल से ही सब कुछ संभव है। तप बल ब्रह्मा रचनाकारा, तप बल विष्णु पालनहारा और तप बल शंभु करे संहारा। ये जो तप की शक्ति है, सबको अपना श्रम करना पड़ता है, चाहे कोई देवी देवता है, चाहे कोई मनुष्य है, या चाहे देवादिदेव महादेव भी इसी एग्जाम्पल के साथ अपने आप को तपोनिष्ठ रखते हैं कि जो लोग हैं वो उनका अनुसरण करके, फिर तो बड़े बड़े संप्रदाय शुरू हो गए ना, अघोर संप्रदाय हो गए, नाथ संप्रदाय हो गए, लेकिन जो सबसे प्रथम नाथ हैं वो कौन है? वो भोलेनाथ हैं। नाथ संप्रदाय, आगे तो फिर तो बहुत ही बड़ा विस्तार है। मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि है कि मैं पूरी महिमा को नहीं बता सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि शमशान भूमि के अंदर वास करने का ये भी एक कारण है कि आम जन बार बार वहाँ जा कर के जो अखंड समाधि लेने वाले हैं, जो निर्विघ्न समाधि को करने वाले हैं, निर्विघ्न साधनाओं को करने वाले हैं, तपस्याओं को साधना करने वाले, चाहे बहुत सारी साधनाएं से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक का नाम आपने सुना होगा, शव साधना। क्या है शव साधना? तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। पर मैं कोई भी क्रिया, कोई भी दीक्षा, कोई भी चीज़ें यहाँ से शुरू करने के बारे में किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ। ना ही मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा पारंगत तपस्वी हूँ, हम तो यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। सिर्फ एक जानकारी के लिए और एक भाव के लिए कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्यों शंकर जी चिता भस्म के स्थान में रहते हैं, उसकी बात करें। क्योंकि जो अघोर पंथ है, कहीं ना कहीं उसको भी शुरू करना उनके कार्य के द्वारा ही हुआ था और सब उनके अंडर ही आता है। और बहुत सारे ऐसे गहन रहस्य हैं जो आपको, जब आप किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में आते हैं, पहले आपकी परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद जा करके आपको कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। आप यूट्यूब पे बैठ करके किसी को, या कहीं पोर्टल पे बैठ करके किसी को बोल दे यार हम तो बैठे बैठे आपको ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, पर जब सामने से सीखा जाता है, किसी के साथ रहा जाता है, फिर उसकी परीक्षाएं डायरेक्ट होती हैं। तब गुरु जब देख लेता है कि हाँ चेला है सीखने लायक, इसके अंदर वो भाव है, ज्ञान है, वो अच्छी चीज़ है कि ये हमारे पंथ की, हमारे धर्म की मर्यादा भी रखेगा, और इसके अंदर वो निष्ठा भी है कि जो शमशान भूमि जैसी जगह में भी अगर रहना पड़े गुरु के सानिध्य में, और इसके अंदर वो समर्पण है, तो तभी रह पाओगे ना। नहीं तो लोग बोलेंगे यार क्या बेवकूफ़ी वाली बात है कि यार अच्छा बड़ा फ्लैट में रह सकता हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया स्वीट्स में रह सकता हूँ होटल्स के, यार बट शमशान भूमि में जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की साथ। पर सच यही है मित्रों, अगर साधनाएं करनी है और कुछ आपने अपनी उन्नति करनी है, जो हमारी अंदर की यात्रा है, जो हमारी सूक्ष्म चेतना है, उसको बढ़ाना है, तो आपको एकांत में ही सफलता ज़्यादा मिलेगी। अब चार ऐसे दोस्तों से घिरे रहोगे जहाँ पर वो लोग आपको गलत चीज़ खाने के लिए बद्ध करें, कहीं भी जाने के लिए आपको बद्ध करें कि भाई आज तो यहाँ चलते हैं, आज तो वहाँ चलते हैं, आज ये चीज़ खा लेते हैं, आज वो चीज़ कर लेते हैं, तो फिर बैठोगे कब मेरे भाई? साधनाएं कब करोगे? अब अपने आप को तो समझा लोगे ना, अकेले ही हो, ठीक है, समाज की भी आवश्यकता है, लेकिन जो साधक होते हैं ज़्यादातर वो अकेले ही जो है अपने मार्ग पे चलने की इसीलिए ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी साधनाओं के बीच में कोई विघ्न पैदा ना करे। जो मकसद चाहे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का है, चाहे भगवान शिव से एकाकार होने का है, चाहे शिव जी की कृपा प्राप्त करने का है, साधना के मार्ग के द्वारा वो चीज़ें तभी मुमकिन हैं जब आप थोड़ा सा एकांतवास करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ पूरा टाइम आप एकांत अकेले रहें, कुछ समय थोड़ा थोड़ा करके जब निकालेंगे तो वो साधनाओं को आपके जीवन में उतरने का मौका मिलेगा। चाहे मंत्र जाप हो, योगाभ्यास हो, चाहे ध्यान लगाना हो, चाहे त्रिनेत्र की साधना हो, चाहे त्राटक हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी त्राटक क्या है, मंत्र साधनाएं क्या है, तो ये सब कुछ आज इसी वीडियो में अगर बताने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत गहरी चर्चाएं हैं। और
बहुत रोमांचित करने वाले एक्सपीरियंसेस भी हैं, बहुत रोमांचित करने वाला ज्ञान भी है। लेकिन जब शिव जी की कृपा हो जाती है, उस माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, तब धीरे 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 आप उस चीज़ में पहुंचते हैं कि क्यों शंकर जी शमशान भूमि में वास करते हैं और क्यों उनको भस्मधारी कहा जाता है। एक वीडियो पहले भी है, शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं। लेकिन जो अलग अलग तरह की मैंने भस्म के बारे में बात की थी ना, एक तो चंदन, सफ़ेद चंदन की भस्म है, कोई शिव अग्नि की भस्म है, श्वेत भस्म है। लेकिन कई बार हम सुनते हैं ना कि शंकर जी चिता भस्म का भी लेपन करते हैं। तो उसका क्या कारण है कि चिता का भस्म लेपन करते हैं। एक तो नॉर्मल भस्म की बात हो रही थी, लेकिन जो चिता की भस्म है, कई बार लोग कहते हुए सुनते हैं, थोड़ा ये एक कॉन्फिडेंशियल एक टॉपिक है, क्यों लगाई जाती है और क्या उससे जुड़ी सावधानियां हैं। मैं तो बार बार वही बात कहता हूँ कि भैया जानकारी के लिए आपको चीज़ें दी जा रही हैं, कोई यहाँ से कोई ऐसी चीज़ गतिविधि को शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ, और करना भी मत बिना जानकारी के। सिर्फ एक जानकारी है, उसको जान लेंगे जब शंकर जी की कृपा हो जाएगी, गुरु आपको ऐसा संत मिल जाए जो आपको उससे अवगत कराए, और अगर दीक्षा देते हो, शंकर जी की जब कृपा हो जाएगी तो अपने आप ही आपको स्वतः सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर आज का वीडियो था मित्रों सिर्फ शंकर जी क्यों जो है शमशान भूमि में वास करते हैं, पर ये चर्चा अभी बहुत लंबी है। हो सकता है मैं अगला वीडियो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ आगे जल्दी लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये लीलाएं इतनी गहरी हैं कि इनका पार पाना, इनका अंत पाना बहुत 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 गहरी चर्चा का विषय है। लेकिन जो मेरे जैसे अल्प बुद्धि है, उनको बीच बीच में विश्राम की आवश्यकता भी पड़ती है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं विश्राम दे रहा हूँ। पर चर्चा जारी रहेगी, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ये वीडियो अगला जो है वो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाए। और भगवान शिव जी करें, माँ जगदम्बा करें कि उनकी कृपा सदा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर यूँ ही बने रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।